सब होता है। तो वो परमात्मा कितना प्रभावशाली है, कितना उसका प्रताप है। ये प्रताप शब्द का अर्थ यही होता है जिसके प्रभाव से हम अपने आप में स्वतः झुक जाएं। सारी सृष्टि उसके प्रताप के आगे झुक जाती है, नतमस्तक हो जाती है। हमको लगता है कि नहीं, ये जो है ये अपने आप में सब कुछ है, सबसे श्रेष्ठ है, आदि। तो परमात्मा की कृपा सब पे बरसती है, परंतु उसको स्वीकार करने वाले कोई कोई है, और स्वीकार करके उसका आनंद लेने वाले, उस कृपा का आनंद। कभी क्षणिक कृपा की अनुभूति हो गई, ऐसे तो इस बार गीता प्रेस ने कृपा अनुभूति अंक ही निकाला। कब कब किस किस प्रकार से किस किस देवता की किस किस रूप में कृपाएं हुई हैं, पूरा एक विशेष अंक है कल्याण। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक काल में, मतलब क्षण प्रति क्षण हमें उसकी कृपा की अनुभूति होती हो, तभी हम उसकी कृपा को समझ सकते हैं। वो तो जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, वो कृपा करने में इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि उनको तृप्ति नहीं होती है कि इतनी कृपा कर दी। और वास्तविकता तो यह है कि उनकी कृपा जो है अपने आप सहज भाव में बरस रही है, फैल रही है, सहज भाव में, स्वाभाविक। उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे। तो कबीर साहब उस निजानंद की मस्ती में, परानंद निजानंद एक ही बात है, परंतु जो पदार्थों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से मिलने वाला आनंद है वो पराधीन हो गया, और जो पराधीन है वो सुख है ही नहीं। पराधीनता का सीधा सा अर्थ है कि वो सुख नहीं है। हम स्वाधीन हूं, अपने अधीन हूं, अपने तंत्र में हम चलें, स्वतंत्र हों। ना तो हम स्वाधीन हैं ना स्वतंत्र हैं। बहुत से लोग कहते रहते, आप सब अपने जीवन में हमेशा फरियाद लेके आते, पाठ करते हैं, मन भटकता रहता है, माला करते हैं, मन भटक रहा है, आलस आ जाता है, प्रमाद हो जाता है। कहाँ हम अपने मन को बस में नहीं कर पा रहे, चित्त की वृत्तियों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे। हम हैं क्या? जो स्वाधीनता की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, हम हैं क्या? अगर सूक्ष्म शरीर को अलग कर दें तो स्थूल शरीर तो मुर्दा है ही, और सूक्ष्म, स्थूल और इन दोनों को जो चेतना प्रदान करने वाला तत्व है वही हमारा स्वरूप है। तो हम ना तो स्वाधीन हो पाते हैं ना स्वतंत्र हो पाते हैं। और जो निजानंद की बात की जाती है, बीथिन फिरई मगन मन भूले, मन भूल गया है कि मन भी कुछ है। आप मन के द्वारा हमेशा संकल्प विकल्प करते रहते हो, हमेशा चित्त में कोई ना कोई संकल्प विकल्प चल रहा है। या तो पूर्व की जो लंबे समय पहले की घटनाएं घटित हुई हैं वो चल रही हैं, या आगे के लिए आयोजन, ऐसा 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 करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, अमुक ने ऐसा किया है, अमुक ऐसा कर रहा है,
हमने ऐसा किया, हमारे साथ उसने ऐसा किया, ये सब मन में बस भूत और भविष्य दोनों को लेके चलता रहता है। और एक महत्वपूर्ण सूत्र और बता दें आपको, अगर आपका सिर स्वस्थ है तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि सिर है, हाथ स्वस्थ है तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा हाथ है। जब हाथ रुग्ण होता है, सिर रुग्ण, सिर दर्द होता है ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि सिर है, नहीं तो आपका ख्याल ही नहीं जाता कि सिर है, क्योंकि स्वस्थ है। तो इसी प्रकार से अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मन है। फिर उसमें ये तरंगें आंदोलित नहीं होंगी। ये जो चित्त की जड़ अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, उद्विग्न अवस्था है और शांत अवस्था है, तो शांत स्थिति में उसमें जाके आपको ये मस्ती का, आनंद का, स्वरूप का आनंद, बाहर से लादा हुआ आनंद नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं कि हमारा प्रेमी मिला आह्लादित हो गए। अपने लोग हैं ना, बड़े मिलते हैं अच्छा लगता है, दूसरे मिलते हैं तो कहाँ की बला आ गई, क्या समस्या आ गई। तो ये जो मन मस्त हुआ, जब मन मस्त हो जाए अर्थात वो दिव्यानंद, वो परमानंद, वो निजानंद, वो अखंडानंद, उसके लिए आप जो भी शब्द प्रयोग करो, वो प्राप्त हो जाए। वो प्राप्त अर्थात वो अपना ही स्वरूप है, कहीं बाहर से लाना नहीं है। केवल हीरे के ऊपर जो भी मिट्टी, पत्थर, धूल, जिससे हीरा नहीं मालूम पड़ रहा था, इसी प्रकार से आनंद के ऊपर ये जो मल विक्षेप आवरण है, जिसके कारण हम उस आनंद को नहीं पहचान पा रहे, निरावरण करने की जरूरत है, वो सब परतें हटा देने की जरूरत है। तो जब हमारा मन मस्त हो जाए अर्थात उस अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाए, तब क्यों बोले। ऐसी स्थिति में फिर कबीर साहब सावधान कर रहे हैं, उस समय बोलने की जरूरत नहीं है, अर्थात आनंद में आनंदित हो, आनंद में डूबो, मगन हो। यह नहीं कि बाहरी जगत में आके अथवा अपनी प्रशंसा के रूप में, नहीं मैंने इतना पाया, मैं उस कक्षा में पहुंच चुका हूं, लोगों को बताएं। क्या ये वृक्ष इतनी धूप, वर्षा, ठंडी सब सहन करते हैं, और कोई पत्थर फेंकता है तो फल दे देते हैं, अगर उनके पास फूल है फूल दे देते हैं, छाया तो दे ही रहे हैं, छाया तो दे ही रहे हैं। परंतु कहीं इन्होंने शोर मचाया है क्या, या अपने विज्ञापन के हम इतना परोपकार कर रहे हैं, नहीं करते वो। परंतु ये मानव को देखो, करे या ना करे, चाहता है कि मेरा यश चारों ओर फैल जाए, सब लोग समझें कि बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये बहुत परोपकारी हैं, ये भजनानंदी संत हैं, ये हमेशा भजन में निमग्न रहते हैं, ये निजानंद की मस्ती में डूबे रहते हैं। क्या जरूरत है, क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, बोलने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं। उसके पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं
हीरा पायो गांठ गठायो, ताको फिर बार बार क्यों खोले। अगर उस दिव्य अनुभूति की तुमने प्रशंसा कर दी। अभी एक बच्चा राघव आज के विचार में कह रहा था, जितने भी दोष दुर्गुण हैं, जितने भी सुकृत हैं, उनको अपने मुख से बखान करने पर खत्म होते हैं। निज मुख कहे सुकृत जय भांति। अपने मुख से अपने सुकृत को बखान कर दिया तो वो सुकृत समाप्त होते हैं। छीजई निश्चर दिन और रात। राक्षसों का रावण की सेना में बताया जाता है पहले ही दिन आधी सेना का नाश हो गया था। इस प्रकार से राक्षस नाश हो रहे, अर्थात अपने मुख से कहे हुए अपने सुकृत, हम जो अपना बड़प्पन समाज के बीच में दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, इसीलिए वो चेतन महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे न, तिनके की तरह नम्र हो जाओ, झुकना सीखो। सिर उठा के अकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो हमारे अंदर अहंकार पैदा कर देगी और अहंकार पतन का कारण हो जाए। कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारा जो अहंकार आ जाएगा, मैं श्रेष्ठ हूं। एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताते बताते अपने आप को मान लेता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और जिस दिन जिस समय उसको ऐसा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसी समय उसका पतन हो गया। ये श्रेष्ठता का जो अभिमान है, श्रेष्ठता मान ली हमने, हम श्रेष्ठ हैं। किस बात में हम श्रेष्ठ हैं? हमारा है क्या? आज किसी व्यक्ति के पास विद्वता है, क्षण मात्र में बुद्धि विक्षिप्त हो सकती है। वही तो शंकर जी ने, पार्वती जी ने जब कहा विष्णु भगत महामुनि ज्ञानी, विष्णु भगत हैं, कहा अपराध रमापति कीना, रमापति ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो नारद जी ने उनको शाप दे दिया। कहा अपराध रमापति, हमारे गुरु जी से तो अपराध हो ही नहीं सकता। नारद है ना, गुरु है पार्वती जी के। तजऊ न मैं नारद के उपदेश हूँ, आप कहीं सतबार में सु, गुरु के वचन प्रतीत न जई, सपने सुगम सिद्धि नहीं दई। ये पार्वती जी कह रही हैं, पार्वती जी के गुरु हैं नारद। तो उनको लगा जरूर रमापति ने कोई अपराध किया होगा, तभी हमारे गुरु जी ने श्राप दिया। शंकर जी हंसने लगे, बोले भी हंसे, उनको हंसी आ गई कि रमापति अपराध करेंगे, तुम्हारे गुरु नहीं कर सकते। अरे समझ लो, बोले भी हंस में, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना तो कोई संसार में ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। अगर किसी को जो बढ़ हो सो राम बढ़ाई, भगवान ने किसी को बड़प्पन दे दिया, बड़ाई दे दी, और वो सोचने लगे कि मैं बड़ा हो गया, तो उसकी नासमझी है। वो भगवान ने बड़ाई दी है ना, जो बढ़ हो सो राम बढ़ाई। और प्रभुता पाई चाही मद नाही, नहीं असको जन्मा जगमाई। अगर किसी को प्रभुता पाने के बाद, बड़प्पन पाने के बाद
अभिमान नहीं हुआ तो वो मृत्यु और जन्म इन दोनों से जो परे की स्थिति है उसमें प्रवेश कर जाएगा। ना जन्म है ना मृत्यु है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है, परंतु वो उस कक्षा में प्रवेश कर जाएगा प्रभुता पाने के बाद जाहि मद नाही, जिसको उसका नशा नहीं हुआ कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, हम इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, हमारे नियंत्रण में, हमारे नियमन में इतना, लोग कहते हैं ना हमारे नीचे इतने काम करने वाले लोग हैं, इतना बड़ा स्टाफ है हमारे साथ, इतनों को हम उपदेश देते हैं, इतने हमारे शिष्य हैं, हमारी कथा में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। मापदंड बना रखे, श्रेष्ठता का मापदंड कि हम श्रेष्ठ हैं। किस बात के श्रेष्ठ हो भाई? जो बढ़ हो सो राम बढ़ाई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही बड़ा होता है। कोई अपने करने से नहीं बनता। को न चाहिए जग जीवन लाहू। जीवन में कौन व्यक्ति ऐसा है जो बड़प्पन नहीं चाहता, ऊंचे उठना नहीं चाहता? सभी तो चाह रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। साधु हैं, विद्यार्थी हैं, उद्योगपति हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कौन कितना बढ़ पा रहा है? अगर पुरुषार्थ और परिश्रम से होता, बुद्धि और अन्य साधनों से होता तो इनकी कमी नहीं है। बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बहुतों की कार्यकुशलता सब अच्छी है, परंतु कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। और एक जड़ मूढ़ व्यक्ति जिसको बोलने का भी ढंग नहीं है, उसके पीछे बहुत से लोग हैं और बना हुआ है, वो पदासीन है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हीरा पायो गांठ गठायो ताको बार बार क्यों खोले, जो कुछ उपलब्धि हुई है साधना के द्वारा नहीं, प्रभु कृपा के द्वारा हुई है। कृतम न मन्ये, जो हमने सदकर्म किए न मन्ये, उसको नहीं मान, वो प्रभु कृपा से होता है। जो बढ़ हो सो राम बढ़ाई। भगवान ने कृपा की और बड़पन मिला, भगवान की कृपा हुई तो हीरा हमारे हाथ। अब पन्ना जाते हैं लोग हीरा खोदने के लिए, जमीन लेते हैं लीज पे, और सबको तो नहीं मिलते हीरे। कहा जाता है ये जो अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खदान, उस पे जो पहला व्यक्ति बहुत उस पर खर्चा किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हाथ लगा। सब जितनी पूंजी थी सब लगा दी, कुछ नहीं हाथ लगा। उसने सोचा अब कुछ है तो नहीं, बेच के जो कुछ भी भाव मिले, कोड़ियों के भाव बेच के, मतलब बहुत सस्ते में दे। और जब दूसरे व्यक्ति ने ली, कुछ फीट नीचे ही सोना ही सोना, मालामाल हो गए। जिसने इतना पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, इतना खर्चा किया, कुछ हाथ नहीं लगा दूसरे व्यक्ति को तुरंत। यह सब है क्या? कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है और उसमें काफी रत्नों के भंडार मिल जाते हैं, और कुछ व्यक्ति जो उसकी लगाई हुई पूंजी है वो भी ले डूबता है। जो बढ़ हो तो भगवान ने कृपा किए हीरा पायो। जो कुछ हमारे जीवन में उपलब्धि हुई है वो भगवत कृपा प्रसाद है। अपने पुरुषार्थ को जो अपनो पुरुषार्थ मानत,
अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की होई। इसमें अपने पुरुषार्थ मानने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ उपलब्धि है भगवत कृपा प्रसाद है। अगर अपनी उपलब्धियों को बारंबार समाज के बीच में दिखा रहे हो, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार क्यों खोले? बार बार खोलने का अर्थ क्या है? मतलब उसको दिखा रहे हो कि हमारे पास हीरा है। चोर बदमाशों की दृष्टि उस पर पहुंचने वाली है, वो बचेगा नहीं हीरा, इसलिए उसको छिपा के रखो। ये जो अपने ही अंदर छिपे हुए चोर हैं, ये जो ज्ञान रत्न का अपहरण करने के लिए, लूटने के लिए चारों तरफ से घेर रहे हैं, ये उनसे बचाना है। तो फिर तो बस साहब हम सबको सावधान कर रहे हैं कि जब मन उस दिव्यानंद में, परमानंद में मग्न हो जाए तो उससे बाहर आने की जरूरत नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है। हो जाए भगवत कृपा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर चित्तवृत्ति बदलना चाहती है तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को अहोभाव व्यक्त करो। हम परमात्मा को धन्यवाद तो नहीं कह सकते, परंतु अहोभाव तो व्यक्त कर सकते हैं ना। प्रभु तुम बहुत बहुत अनुग्रह कीनो, ये तो हम कह सकते हैं ना, प्रभु आपने बहुत बहुत असीम कृपा की है इस तुच्छ पामर जीव पे, जिसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं, उसको आपने अपना इतनी तो कृपा की है। अहोभाव तो हम व्यक्त कर सकते हैं ना। तो बस जो भगवान की कृपा है उसके लिए भगवान को अहोभाव व्यक्त करें, और संसार की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उसको छिपाने की जरूरत है। और बस अपने निजानंद में मस्त रहो। और तो इसमें ज्यादा कुछ हीरा पायो गांठ गठायो बार बार फिर क्यों खोले, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि निज मुख कहे शुकित जय भांति, अपने मुख से कहने पर अपने, परंतु आश्चर्य है शुकित और कुकिर्त दोनों ही कहने से घटते हैं, कुकिर्त भी घटते हैं। ईसाइयों में पादरी के सामने जाके अपने अपराध सुना दो। अपने भारतीय संस्कृति में व्यवस्था है कि हम भगवान के सामने निवेदन करते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही विसरायो ऐसो नम करा। हनुमान जी ने कहा, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। हम तो प्रभु सब प्रकार से दीन हीन मलिन सब प्रकार से है। अब जैसा आपको अच्छा लगे, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, ये दुविधा पारस नहीं राखत कंचन करत। प्रभु आपकी दृष्टि में भले हम कुकीर्ति हैं, और वास्तविक में बात यही है कि कोटि विप्र बद ला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि बिल्ली जो है 100 चूहे खा के हज को जा रही है। लोग कहते हैं ना समाज में, कोई व्यक्ति है तीर्थ यात्रा करने, तो कहने लगते हैं कि देखो वहां तो किस किस प्रकार से शोषण करके लूट पाट करके आए और अब तीर्थ यात्रा करने चले, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इसका यही मतलब है। तो भगवान देखते हैं बिल्ली हज पे जा रही है, बिल्ली चूहे खाई है वो नहीं देखते। समाज क्या देखता है? चूहे खाई है, वो भूल जाते हैं कि ये हजरत है, मतलब
हज की यात्रा पे चलने वाला है हजरत, परंतु हजामत करके जाना पड़ता है, बाल साहब मुंडन करके। अबला कच भूषण भूरि छुदा, ये कच बाल ये आभूषण बन जाते हैं और उनको सजाते हैं लोग। तो इसलिए उनको मुंडन करा दिया। अब मुंडित व्यक्ति कैसा लगेगा? तो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, चाहे पहले तो सभी जगह ऐसा होता था, अभी मुसलमानों में जब हज की यात्रा पे जाते हैं तो मुंडन करा के, छोर कर्म करा के, हजामत। और अपने यहाँ भी भारतीय संस्कृति, कहने का ढंग बदले हैं, क्रियाएं बदली हैं, कुछ कुछ रूपांतरण है, परंतु सब जो कुछ हिंदू संस्कृति में है उसी में से कुछ कुछ अंश में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सब मजहबों में पाएंगे आप। तो कुकीर्त को कहने से वो भी घटता है, वो भी घटता है। इसलिए अपने अपराध को स्वीकार कर लो, अपने अपराध को स्वीकार करके पश्चाताप करो, ग्लानि हो। पश्चाताप में वो जो आतप है, गर्मी है, उष्मा है, वो उसको जला के खत्म कर देती है। प्रायश्चित कुकृत्यों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि उसको स्वीकार कर लो कि मैंने अपराध किया है। दलील देके ये नहीं कि नहीं नहीं हम तो सही हैं, हम तो सही कर रहे थे, कछु आज विधि बीच बिगाड़े, तात बात में सकल समारी, मैं तो सब काम सही कर रहा था, परंतु भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण ऐसा हो गया। कुकृत कराने वाले भगवान हो गए, सुकृत की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो विचारधारा है ये अच्छी नहीं है। अपने अपराध को स्वीकार कर लो कि मैंने किया है, भूल हुई है, किया है, मान रहे हम। और प्रभु आपके दरबार में आए हैं, आपको जैसा उचित लगे, यथा योग्यम तथा कुरु, आपको जैसा अच्छा लगे। आपको लगता है कि दंड देने से हम सुधर जाएंगे, स्वीकार है। और अगर आपको लगता है क्षमा करने से हम सुधर जाएंगे, स्वीकार है। आपके पुरस्कार, आपके उपहार जब हम स्वीकार करते आ रहे हैं, भगवान ने जो हमको उपकार किया है, मानव जीवन दिया है, सोचने समझने के लिए विवेक और बुद्धि दी है, और सत्कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, तीर्थ यात्रा के लिए पैर दिए हैं, सब कुछ भगवान ने। तो ये सब भगवान के उपहार हमने स्वीकार किए हैं। अब इसके बदले में हम, तो जब भगवान दंड दें, और दंड सहेतुक है, ये जो उपकार हैं भगवान के अहेतुक है। कौन सा हमने 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे, तो कौन सा ऐसा सुकृत बना था हमसे जिसके कारण आज मानव जीवन मिल गया? कर ही नहीं सकते थे। पशु जीवन है, उसमें कोई पशु ये सोच समझ के थोड़ी करता है सत्कर्म। तो वो तो हो जाए एक अलग बात है, और होता भी नहीं है, क्योंकि वो सब भोग योनिय है, प्रारब्ध को भोगने के लिए है। तो उस रूप में हम भटक रहे थे। कबहू की कर करना नर दी, उन्होंने कृपा करके जीवन दे दिया। ये उनकी अहेतु की कृपा बरसी है। हम उसमें योग्य नहीं थे, हमारे कोई कर्म ऐसे नहीं थे जिसके कारण आज हम ये मानव जीवन मिला है। ये उनकी अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। तो बस कुकृत को भी कह के प्रायश्चित करने के लिए पश्चाताप हो, उसका पुनरावर्तन ना हो कि प्रभु अब लो नसानी, अब न नसई,
अभी तक जो बीत गया प्रभु, परंतु अब आगे के लिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। आज तक जो भूलें हुई स्वीकार है और उसके प्रति पश्चाताप है, उसकी गिलानी है, और आगे के लिए उसका पुनरावर्तन नहीं होगा। उसके लिए आप कृपा करिए कि हम कहीं फिर फिसल ना जाएं, कहीं हम फिर चूक ना जाएं, उसमें आप रक्षा कीजिए हमारी। अगर हम फिसल रहे हों तो आप हाथ पकड़ लीजिए। प्रभु से प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु आप हाथ पकड़िए, हम फिसल सकते हैं, हम चूक जाते हैं। और अगर इस प्रकार से कुकृतों के विषय में पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, तो फिर सुनिश्चित है कि परमात्मा कृपा करेंगे। उनको लगेगा कि मेरी माया इतनी प्रबल है जिसके कारण ये बेचारा जीव जो है भटक गया और अब मेरी शरण में आया है। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, सब जगह मंजिल भटक के अपने लक्ष्य को भूल के हम कहाँ कहाँ नहीं भटके, यत्र तत्र भटकते रहे सुख शांति की खोज में, परंतु अब शरण लिया आपकी प्रभु। अब हम आपके शरण में आए हैं और परमात्मा को भी लगेगा ऐसा ही। तो हीरा पायो गांठ कठायो ताको बार बार क्यों खोले। अब ये श्रीमद् भगवत गीता जो कि द्वाराश्रम में भी एक बार शुरू हुई है, जो भी है अच्छा है, चल रहा है, बहुत अच्छा है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्रों का बारंबार एकाग्र चित्त पूर्वक समझ के अध्ययन करना चाहिए। किसी भी शास्त्र को एक बार पढ़ लेने से उसका पूरा तात्पर्य रहस्य नहीं समझ में आता है। हमारे यहाँ अर्थात हमारे हिंदू सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में ये जो गीता का, रामायण का नित्य पाठ लोग रोज पाठ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पाठ कर दिया और गीता को उठा के रख दिया। जैसे अन्य पुस्तकें हैं, नॉवेल इत्यादि पढ़े, रख दिए, बात खत्म। नहीं, ये शास्त्र जो है बारंबार, और तो क्या एक मंत्र का हम करोड़ों अरबों की संख्या में जप करते हैं। क्यों भाई? जब तक जप करते करते उसका अर्थ ना समझ में आ जाए। हम देखो हमेशा कहा करते हैं, मंत्र में नमः शब्द आया है, नमः 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 नमः, ओम परमात्मने नमः, इसमें भी यही लिखा है। श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नमः जब तक हमारा अंतःकरण झुकना ना सीख जाए, हम जो अहंकार से भरा हुआ सिर, ये गर्व भरा अहंकार से भरा हुआ सिर, इसीलिए सभी प्रणाम करने के समय आदाब, गर्दन सिर झुका के, कुछ हेट उतार के अभिवादन, परंपराएं हैं देश काल के अनुसार। और भारतीय करबद्ध, हाथ जोड़ के नमस्कार, झुकना है, समर्पण का भाव है। और हम मंत्र जपते जपते जिंदगी पूरी कर देते हैं, नम्रता नहीं आ पाती, झुकने की कला नहीं आ पाती। झुकते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए झुकते हैं। जिस लिए झुकना चाहिए
उसलिए हम नहीं झुक रहे हैं। अंदर से हमारे अंदर अहंकार गलित हो, अंदर से हम को लगे कि हम कुछ नाचीज हैं, हम कोई विशेष नहीं है, परंतु उल्टा होता है। हम जप करने के बाद कहते हैं इतना हमने जप इतने करोड़ों की संख्या में कर लिया, इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। क्या चाहते थे हम? कौन सा परिवर्तन चाहते थे? हम चाहते हैं कि समाज में मान प्रतिष्ठा मिले और सम्मान मिले, इसके लिए हम लगे हुए हैं। और बारंबार उस बात को दोहराना नहीं है, फिर भी सचेत करना आवश्यक लगता है, इसलिए कहना पड़ता है कि हम जप करने बैठे हुए हैं, जप चल रहा है, माला झुक झुक के गिर रही है, हाथ से माला छूट रही है, आलस प्रमाद घेर रहा है, और कोई व्यक्ति की आहट, कोई व्यक्ति की आहट एकदम हमको सावधान कर देती है, जागरूक कर देती है, अकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों भाई? उस व्यक्ति को हम नहीं दिखाना चाहते कि हम इस प्रकार से आलस में भरे हुए हैं। वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारी हर एक स्थिति को देख रहा है, उसको तो हम मानने को तैयार ही नहीं है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। अगर उसको हम सर्वज्ञ मानते, वो सब जगह परिपूर्ण है, हमारी हर एक गतिविधि को देख रहा है, तो हम ये व्यक्ति को दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके लिए क्यों नहीं की थी? परमात्मा के लिए क्यों नहीं हुआ था? तो ये जप तप अनुष्ठान जो भी है, इसीलिए शास्त्र को बारंबार देखना चाहिए कि कभी ना कभी गीता का एक श्लोक समझना। गीता महात्म्य में बहुत कुछ कहा गया है कि इसका एक एक श्लोक, एक एक अक्षर इतना पातकों को दूर करने वाला है, ये करने वाला है, समझ आ जाए, अंदर से समझ में आ जाए, कभी तो लगेगा ना। इसलिए गीता रामायण का बारंबार पाठ, जपे भी नहीं होगा, बारंबार उसका पाठ करो। केवल पाठ नहीं, जपे भी नहीं होगा, जप करो, बारंबार उसका पाठ करो। तो श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। जो आत्मा के भी आत्मा है, परमात्मा, उनको नमस्कार है। सार्वभौम जो चेतना है, उसको नमस्कार है। जिसकी चेतना से हम चेतन हैं, जिसकी चेतना से ये सब चेतन हो रहे हैं, उसको नमस्कार है। परमात्मा ने, अर्थात जो परमात्मा अर्थात आत्मा को चेतन करने वाला परमात्मा है, जो परम आत्मा है, उसको नमस्कार है, उसके लिए नमस्कार है। वो कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? सर्वव्यापी है, क्योंकि सभी आत्मा को चेतन कर रहा है, सबकी आत्मा को। लौकिक भाषा में आत्मा जो इस जड़ शरीर को चेतन करती है, उसको हम लोग साधारण भाषा की बात हम करते हैं, आत्मा कहते हैं। और वो निकल गई, अर्थात शरीर से वो चेतन चला गया। इसी प्रकार से ये सार्वभौम आत्माओं को चेतना प्रदान करने वाला जो तत्व है, उसको कहते हैं परमात्मा। तो ओम परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री, जीवन में जो श्रेय प्रदान करे, श्री
श्रेय देती है। श्री से श्रेय है, ईश से ऐश्वर्य है। लोग धन संपत्ति को ऐश्वर्य मानते हैं, नहीं, ईश से ऐश्वर्य है। ईश मालिक, स्वामी, सबका मालिक परमात्मा, उससे ऐश्वर्य है। परंतु लोग साधारण ये धन धान्य से भरे हुए, पदार्थों से भरे हुए, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ऐश्वर्य। नहीं, वो ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो है हमारे जो नमामीश, उस परमात्मा के द्वारा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ओम श्री परमात्मने नमः, अर्थात श्री परमात्मा ही हो, बारंबार श्री परमात्मने नमः, जो सम्यक प्रकार का श्रेय प्रदान करने वाली है, वो है आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री जी। श्रीश्च लक्ष्मीश्च, वह परमात्मा की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी, एक लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी ये जो द्रव्य शक्ति है, उसकी जो अधिष्ठाती देवी है, उसका नाम है लक्ष्मी। द्रव्य शक्ति अर्थात किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो हमको साधनों की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं द्रव्य। और उस द्रव्य की जो अधिष्ठाती देवी है, उसका नाम है लक्ष्मी। उस परमात्मा के अधीन रहने वाली असंख्य अनंत शक्तियां हैं, उसमें दो प्रधान हैं। दो प्रधान में कौन सी हैं? श्रीश्च लक्ष्मीश्च, श्री देवी और लक्ष्मी देवी। तो ये जो श्री देवी है, जो जीव के अंदर आह्लाद पैदा करती है, आनंद पैदा करती है, उस परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। परमात्मा जो आनंद में रहते हैं और भक्त जो प्रहलाद में रहते हैं, प्रहलाद प्रकृष्ट करके आह्लाद, प्रहलाद, तो वैसे उसका नाम भी प्रहलाद रख दिया है, परंतु प्रकृष्ट करके जो आह्लादित रहता है, आनंद में रहता है। हमें ऐसा लगता है कि ये नाम नारद जी ने रखा होगा, क्योंकि वो प्रहलाद का जन्म जो है नारद जी के आश्रम में हुआ है। और हिरण्याकशिपु तो तपस्या में लगे हुए हैं, और माता कयाधु जो है नारद जी के आश्रम में निवास कर रही है, तो वहाँ इनका नामकरण हुआ होगा। तो नारद जी ने देखा होगा कि ये भगवान का परम भक्त होगा, गर्भ में ही समझ में आ गया। ये कुछ कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं। ये अष्टावक्र जी महाराज गर्भ में थे, उसी समय पिता जो वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, तो गर्भ में से आवाज आई, या शुद्ध क्यों बोल रहे? कहा कि अभी तो गर्भ से बाहर नहीं आया, अभी से अंकुश लगा रहा है बाप पे। किसी के भी मान सम्मान को जब ठेस पहुंचती है, सहन नहीं कर पाते, व्याकुल हो गए। और व्याकुल होने के बाद श्राप दे दिया कि जा 8 अंग से टेढ़ा हो जाए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक मंगल छाए। गर्भ में आने मात्र से उसका प्रभाव उसकी माता के ऊपर दिखाई देता है, उसके परिवार में दिखाई देने लगता है, समाज में दिखाई देने लगता है, जितना प्रभावशाली जो होगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी योग्यता लेके आया है। जब से गर्भ में आया, तब से परिवार का सब बदल गया। देखोगे एक दुर्योधन भी
बता दिया गया था कि इसको जीवित रखोगे तो ऐसा ऐसा महाअनिष्टकारी होगा। जब माता गांधारी ने गर्भ धारण किया तभी से ये सब आपदाएं विपदाएं शुरू। तो ओम श्री परमात्मे नमः। उस सार्वभौम चैतन्य के लिए नमस्कार है, अर्थात वो सर्वव्यापी जो विभू है, जो सारे समाज को श्रेय प्रदान करने वाले हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ गीत। ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ, निश्रित हुआ, निकला हुआ गीत है। और गीत जो है, संगीत, गीत, संगीत मतलब सम्यक प्रकार का गीत। और ये जो गीत है ये हमको ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर ले जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में सामवेद में हूँ, अर्थात गाया जाने वाला वेद, ज्ञान भी गाया जाता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी को नंदन। वो क्या है? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका निवेदन किया हुआ पत्र निवेदन, वो भी गाया गया, पत्रिका गाई गई। यह हिंदू सनातन धर्म है, नाचता गाता खेलता कूदता मस्त, यह नहीं रोते गाते नहीं, भगवान के दरबार में प्रसन्नचित, आनंदित, आह्लादित होकर हम हमेशा कहा करते हैं, रामायण के दो पात्र, एक पात्र रावण सबको रुलाता है, सारे संसार को रुलाया उसने, इसीलिए वो रावण है। और एक मारुति, रो मत, रोना हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर पीत। कबीर साहब, ये मौज मस्ती की जो सांसारिक मौज मस्ती है उसको दूर करो और आत्मगिलानी हो कि देखो इतना जीवन बीत गया, इतना क्षण प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गिलानी हो, क्या किया, क्या पाया। जन्मदिन है ना, तो जन्मदिन पे आत्मावलोकन करना पड़ता है कि इतने साल, इतना जीवन बीत गया, क्या पाया और क्या गंवाया। गंवाया तो श्वास, जीवन, वो प्रत्यक्ष है। कोई से भी पूछो कितने साल के होगा, इतने साल के होगा, मतलब इतनी आयुष, इतना जीवन हमने गंवा दिया। कौन सा एक एक क्षण इतना मूल्यवान है कि पूरी त्रिलोकी की संपदा रख दो और कहो कि एक क्षण वापस मिल जाए, एक सेकंड वापस मिल जाए, एक पल वापस मिल जाए, नहीं मिलने वाला है। समय मूल्यवान है, समय मूल्यवान। तो उसको तो हम व्यर्थ 50, 60 जो भी हो,
तो फिर और पाया क्या है? यही भारत में तो ये है, पहले शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, और मकान हो जाए, और फिर बच्चों की पढ़ाई हो जाए, फिर बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और फिर एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आए। यही जीवन है। इतने करते करते ही सब हो जाता है पूरा। इससे अधिक कुछ नहीं सोच पाते हम। इतना मूल्यवान समय, पूरी त्रिलोकी की संपदा एक पलड़े में, और एक क्षण, वो एक क्षण महत्वपूर्ण है। तो उसको तो हम व्यर्थ कहते हैं। एक किसान खेत में कुदाल चला रहा था, तो एक तांबे का पात्र होगा, उस पे टन वो कुदाल टकराई, आवाज आई। उसने कहा कि खोलो, चारों तरफ हटाया, तो तांबे के कलश, उसमें कुछ पत्थर भरे हुए, उस किसान की दृष्टि में। उसने कहा कि ये पत्थर किस काम के हैं? ख्याल आया, खेत में पक्षियों को उड़ाने के लिए वो एक गोफन होती है, उसमें ऐसा रख के ऐसा फेंकते हैं वो पत्थर, वो तेजी से जाके बंदूक की गोली से भी ज्यादा प्रहार करता। तो ऐसे उसने कहा कि रोज पत्थर इकट्ठे करने पड़ते थे, आज ये मिल गए। अब वो लेके अपने जो मचान पे जहाँ बैठ के पक्षी उड़ाता था वहां रख लिया। एक दिन उसकी पत्नी पहुंची, उसके साथ बच्चा था, बच्चा रो रहा था। उसने बच्चे को वो चमकीला सा पत्थर दे दिया, बच्चा लेके खेलने लगा। पत्नी घर पे आई, घर पे खाने के लिए सामान नहीं था, बनिए के पास गई, दुकानदार के पास गई, दुकानदार से कहा कि भाई अभी देखो फसल आने वाली है, और इतना सामान दे दो, फसल आने पे पेमेंट हो जाएगा। कहा नहीं, तुम्हारा पहले का इतना पैसा है, अभी तुमको नहीं दिया जा सकता। अरे देखो फसल तैयार हो रही है, बिल्कुल आपको एक नहीं सुनेंगे। तब तक उस व्यापारी की दृष्टि, उस बनिक की दृष्टि बच्चे के हाथ में जो वो चमचमाता हुआ पत्थर था उस पे गई। उसने नीचे से ऊपर तक देखा, उसने कहा कि ये तो इसके पास कहाँ से आया है। उससे कहा कि लो उधार तो दे देते हैं, परंतु इस बच्चे के पास जो पत्थर है वो हमको दे दो। बच्चे से हाथ से लिया तो रोने लगा। तुरंत दुकानदार तो समझदार, उसने चॉकलेट टॉफी निकाल के बच्चे को दिए, और वो बच्चा जो है चॉकलेट टॉफी लेके खुश हो गया, और जितना सामान उस माता ने कहा वो लेके चले। अब फसल कटने से पूर्व वो जब किसान जो था घर पे आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति बनी और खाने को कुछ नहीं था, परंतु बनिए ने बहुत कुछ सामान दे दिया, और केवल वो एक बच्चे के हाथ में जो आपने खेलने को पत्थर दिया था ना, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ।
उसने कहा इतने पत्थर तो मैंने व्यर्थ ही फेंक दिए, व्यर्थ ही फेंक दिए। वो सिर पकड़ के बैठ गया कि एक पत्थर से, और वो बनिए ने तो ठग लिया। वो सोचता था कि इतना कीमती रत्न मैंने थोड़े से सामान के बदले। तो हम भी ये जीवन में जो श्वास मिली है ये बहुत अनमोल है, और एक एक श्वास इसका मूल्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो व्यर्थ निकाल, मतलब श्वास को निकलने दे रहे हैं, चली जा रही है, निरर्थक चली जा रही है। उसको संभाल लेना है। तो श्रीमद् भगवत गीता ये भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ गीत है जो हमको ऊर्ध्व की ओर ले जाने वाला है, और अभी तक हम पतन की ओर बहते चले जा रहे हैं, उससे बाहर लाने के लिए है। अथ प्रथमो अध्याय, अब इसका प्रथम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र वाच, धृतराष्ट्र जो है वो कह रहे हैं। अब क्या कहेंगे? बड़ा विचित्र ग्रंथ है, आंखों से हम नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हमारी जिज्ञासा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमको ऊंचे ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं या उत्थान की ओर ले जा रहे हैं। धृतराष्ट्र यही तो जानना चाहता है ना। माम काहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, माम काहा मतलब मेरे पुत्रों ने, और मेरे भाई पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत क्या किया। ये उसके अंदर की एक जिज्ञासा है। नेत्रों से भले ही ना दिखे, फिर भी हम जानकर पूरी जानकारी चाहते हैं। जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सार्वभौम अस्तित्व को जानने की इच्छा। गीता का प्रारंभ कहां से होता है? जानने की इच्छा है, परंतु ये अहमता और ममता के क्षेत्र को जानने की प्रश्न कर रहा है धृतराष्ट्र। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे आराम से चलना है, कोई जल्दी तो है नहीं। लिखने वालों को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार फिर क्यों खोले। कबीर साहब एक मस्त संत। अगर संतों की मस्ती देखनी है तो कबीर जैसे संतों के जीवन में देखा जा सकता है। सांसारिक व्यवहारिक क्षेत्र में हो, संतों के बीच में हो, अथवा एकांत में भजन में हो, हर एक स्थिति में वो जो नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रेन,
वो जो नाम की मस्ती है, नाम का आनंद है, खुमारी है, चढ़ी रहे दिन रहे, उसमें जो भी स्थित हो जाते हैं महापुरुष, उनके रोम रोम से आनंद प्रकट होने लगता है। परंतु जिस प्रकार से ऊष्मा की तरंगें नॉन कंडक्टर नहीं पकड़ पाता, ऊष्मा की जो तरंगें हैं उनको पकड़ने के लिए संवेदनशील गुड कंडक्टर चाहिए। अगर गुड नहीं है तो चलेगा, कंडक्टर भी होगा तो भी चलेगा कम से कम। इसी प्रकार से संतों की जो मस्ती है, जो महापुरुषों की मस्ती है, उसको हर एक व्यक्ति नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है। जिसके ऊपर परमात्मा की जब और जैसे कृपा होती है, क्योंकि अगर उस कक्षा में हम पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद हमारे मन में इस प्रकार का भाव बन गया कि ये हमने साधन से पाया है, ये गुण साधन से नहीं हुई, होता ही नहीं है साधन से। तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई, भगवान की कृपा से कोई कोई पाता है, बिरले पाते। कृपा तो सब पे बरसती है, परंतु कोई कोई उसकी उपलब्धि कर पाता है। पानी तो चट्टानों पे भी गिरता है, परंतु वो उसका शोषण नहीं कर पाते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पानी ऊपर से बह जाता है, थोड़ा बहुत चिपक जाए तो अच्छी बात है। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं चिकने घड़े, उस पे है कितना ही पानी डालो बिल्कुल बह जाता है, रुकता नहीं। तो ये भगवान की कृपा तो सब पे है, सब पर मोर बराबर दाया, सब पे बराबर। परंतु अतः इन बातों को इसलिए कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति भगवान पे आरोप ना करे कि भगवान ने कृपा नहीं की इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो हम तो तैयार बैठे थे। हमारी तैयारी नहीं है, हमारे अंदर पात्रता का अभाव है। हम मिट्टी जैसे नहीं है कि मिट्टी पे पानी पड़े तो उसको शोषण करें। कम से कम रेती भी थोड़े समय के लिए तो रख लेती है, मिट्टी तो लंबे समय तक रख लेती है। तो भगवान की कृपा अनवरत बरसती है, निरंतर बरसती है। और कोई कोई ऐसा पात्र है जो उसको स्वीकार कर पाता है, ग्रहण कर पाता है। अब आप सब देख रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, एक व्यवस्था है समय पे उदय होने का, एक अस्त होने का। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सूर्योदय सवेरे 6:30 पे है या जो भी हो, उसकी जगह वो 9 बजे हो, दिन में 12 बजे हो, कैसा जीवन हो जाएगा हम सब कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु इस बात को अधिकांश लोग नहीं समझ पाते कि भगवान की कृपा है। इसमें आप नहीं देख पाते, आप हम नहीं देख पाते कि ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं जो हैं सुनियोजित चल